यहाँ पे क्या चीज़ समझने वाले हैं, एक तो ये समझने वाले इसका वायरिंग कैसे करते हैं सिंगल डोर फ्रिज का। दूसरा समझने वाले अगर कोई फॉल्ट क्रिएट होता है तो किस तरीके से उसको हम लोग सही करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि वायरिंग करनी है तो हमारे पास ये है एक मेन प्लग, जो कि मेन केबल यही है इस फ्रिज का। इसमें से 3 तार निकले हुए हैं। एक तार है अर्थ का ग्रीन वाला जो कि बॉडी में टच कर देते हैं, एक न्यूट्रल एक फेस है। तो फिलहाल फेस बनाना था हमको किस वाले को, इस वाले को, रेड वाले को, लेकिन हमने न्यूट्रल ये ब्लैक वाले को बना दिया फेस। तो फेस का तार कहा जाएगा थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे इनको होगा किसी एक पॉइंट पे, और वहीं से आउट करा करके डोर स्विच हमारी ये यहाँ पे है जो कि बल्ब को ऑन और ऑफ करती है। इसके एक पॉइंट पे इन होगा और इसके दूसरे पॉइंट से आउट करा करके बल्ब को दे देंगे। ये डोर स्विच क्या काम करेगी कि बल्ब को ऑन ऑफ करेगी, बल्ब फ्रिज में प्रकाश देगा, और जो हमारा ये थर्मोस्टेट ये कूलिंग को कंट्रोल करेगा, और कंप्रेसर क्या करेगा, गैस को घुमाएगा जिससे कूलिंग होगी। यहाँ पे एक रिले है जिसका काम कंप्रेसर को स्टार्ट करना है। ऊपर OLP है जिसका काम है कंप्रेसर को ख़राब होने से बचाना, मतलब ओवरलोड और ओवरहीट होने से बचाना। तो फेस की सप्लाई थर्मोस्टेट पे इन हुआ और उसी पॉइंट से आउट करा के डोर स्विच को, और डोर स्विच को दूसरे पॉइंट से आउट करा के बल्ब को दे देंगे। थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से फेस को आउट कराएंगे, इसको रिले पे या OLP के किसी एक पॉइंट पे इन कर देंगे, चाहे रिले पे दीजिए चाहे OLP पे, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, जो न्यूट्रल का तार है इसको उठाएंगे और जो OLP बची थी OLP के पॉइंट पे इन कर देना है, और यही न्यूट्रल दे देना है इस बल्ब के, जो एक तार बचा था न्यूट्रल का उस पर दे देना है, ये कनेक्शन हो जाएगा। अब इसको हम लोग करते हैं चालू, और मान लीजिए किसी वजह कोई फॉल्ट इसमें आता है तो किस तरीके से हम लोग कंप्लीट उसको क्लियर करेंगे, फॉल्ट है क्या। तो इसको हम चालू करते हैं। यहाँ पे देखिए 220 वोल्ट का एक बोर्ड है, सप्लाई देते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, ये हमारा बल्ब भी जल रहा है। अगर हमारी डोर स्विच ये बंद होती है, मतलब दरवाज़ा बंद होता है, तो ये बंद हो जाएगा देखिए, और फिर चालू हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी वजह से ये हमारा कंप्रेसर नहीं चलता है, अब फाल्टिंग करते हैं यहाँ पे, कंप्रेसर नहीं चलता है, बल्ब जल रहा है, मतलब कि फ्रिज में सप्लाई आ रही है लेकिन कंप्रेसर चल नहीं रहा है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, ये तो कंप्रेसर ख़राब हो सकता है, एक रिले या OLP ख़राब हो सकती है, या तो फिर आपका ये थर्मोस्टेट ख़राब हो सकता है, या तो फिर जो ये केबल है वहाँ पे जो सप्लाई जा रही है उस तार के ज़रिए से वो तार ख़राब हो सकता है। तो हमें क्लियर कैसे पता चलेगा, वो ऐसे चलेगा कि हमारे पास होना चाहिए एक मीटर, इसको सेट कर देंगे वोल्टेज पे। तो 750 वोल्ट AC पे सेट कर दिए, और हम चेक करेंगे यहाँ पे सप्लाई की, कंप्रेसर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये हमारे पास प्रोब है, एक तार हम कहाँ रख देंगे, लगाइएगा वहाँ पे निशान, लगाइए ना, जो सप्लाई है देखिए, दोनों जो सप्लाई हमारी आई उन दोनों पे रखेंगे, और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, देख सकते हैं, सही लगाइए 240 वोल्ट, 240-42 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, मतलब कि वहाँ पे जो सप्लाई जा रही है वो सप्लाई जो आ रही है वो आ रही है, दीजिएगा। मतलब हमने यहाँ पे क्या चेक किया कि सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे सप्लाई इस तरीके से, ये दोनों तार गए हैं, इन दोनों तारों पे ये प्रोब रखना है, और अगर यहाँ पे सप्लाई आती है इसका मतलब ऊपर की सारी चीज़ें एकदम सही है, मतलब थर्मोस्टेट सही है, तार सही है, सप्लाई यहाँ तक आ रही है। अभी भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कंप्रेसर या तो ख़राब है, या तो रिले ख़राब है, या OLP ख़राब है। तो हम उसको चेक कर लेंगे, रिले को चेक कर लेंगे, OLP को चेक कर लेंगे, जो उसमें से ख़राब रहेगा उसको चेंज कर देंगे। उसके बाद भी अगर मतलब दोनों चीज़ें सही है, रिले OLP उसके बाद भी नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार डायरेक्ट कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, और डायरेक्ट अगर स्टार्ट हो जाता है और एम्पियर भी 1 एम्पियर से कम ले रहा है फ्रिज, तो इसका मतलब है कि ये हमारा कंप्रेसर 100% सही है। तो हम उस टाइम में एक बार और काम क्या करेंगे, उस रिले OLP को हटा के नया रिले OLP लगा देंगे, तो उस पर वो 100% चल ही जाएगा। तो इस तरीके से इसका फॉल्ट क्लियर कर लेंगे। लेकिन किसी वजह से यहाँ पे सप्लाई आई ही नहीं तो क्या होगा, ये थर्मोस्टेट ख़राब हो सकता है या फिर तार ख़राब हो सकता है। हम सिंपल जाएंगे फ्रिज के जहाँ पे फ्रीजर लगा होता है वहीं पे ये थर्मोस्टेट लगा होता है, उसको खोलेंगे और इसके तारों को निकालेंगे और इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, मतलब इसको निकाल देंगे, सप्लाई बंद कर देंगे और इसको सेट कर देंगे कहाँ पे, कंटिन्यूटी पे, और फिर इस थर्मोस्टेट को चेक करेंगे। अगर ये कंटिन्यूटी दे रहा है इसका मतलब थर्मोस्टेट भी सही है। खराबी कहाँ, जो तार जा रहा है ना थर्मोस्टेट से उठ के वहाँ पे, वो ख़राब है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि थर्मोस्टेट ही ख़राब हो जाता है, सप्लाई नहीं जाती है तो। अगर थर्मोस्टेट नहीं पता इसका मतलब थर्मोस्टेट ख़राब है। अब दूसरी चीज़, इसमें कभी कभार बल्ब नहीं जलता है, ठंड कूलिंग तो होती है लेकिन बल्ब नहीं जलता है। तो इस केस में याद रखिएगा 95% अगर बल्ब नहीं जलता है तो इसमें बल्ब का ही प्रॉब्लम होता है, मतलब बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। डोर स्विच बहुत कम ख़राब होती है और होल्डर जो होते हैं वो भी बहुत कम ख़राब होते हैं। ख़राब क्या होता है, बल्ब। तो सिंपल आपको बल्ब निकाला है, नया बल्ब लगा देना है। उसके बाद भी नहीं चला तो हो सकता है कि आपकी डोर स्विच ख़राब हो। तो आप क्या करेंगे, उस होल्डर पर जो सप्लाई आ रही है ना उसको चेक कर लेंगे, दरवाजे को खोल देंगे, मतलब स्विच ऑन हो गई और वहाँ पे सप्लाई अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि होल्डर में प्रॉब्लम है। बल्ब नया लगाने के बाद भी तो होल्डर चेंज कर देंगे, सही हो जाएगा। वैसे भी अगर चेक करना चाहते हैं डोर स्विच को भी इस तरीके से कंटिन्यूटी पे करके डोर स्विच पे दोनों पॉइंट पे रखेंगे, बंद चालू हो रहा है मतलब कि डोर स्विच सही है।
तो इस तरीके से मतलब इसके फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो भी आ रहा है तो उसमें से क्या फॉल्ट है, आखिर रियल में उसमें ख़राबी क्या है एक्चुअल में, वो क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, मतलब जो चीज़ें ना समझ में आई हो या फिर ना चेक कर पाए। बाकी अभी हम लोग चेक करेंगे किस तरीके से रिले को चेक करते हैं, किस तरीके से एम्पियर को चेक करते हैं, किस तरीके से कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, कैसे एम्पियर नापते हैं, ये सब अभी चेक करेंगे हम लोग। लेकिन चेक करने का तरीका जो है ये यही है। बाकी चेक कैसे किया जाएगा रियल में वो अभी हम लोग इसको बंद करके चेक करेंगे। अभी एम्पियर नाप लीजिए। एम्पियर नाप सकते हैं, एम्पियर मीटर लगाइए यहाँ पे। एम्पियर नापने के लिए क्या है कि देखिए न्यूट्रल फेस की सप्लाई यहाँ पे जा रही है, तो मेन केबल पे ही हम यहाँ पे किसी एक पे लगा देंगे, चाहे न्यूट्रल पे चाहे फेस पे, किसी एक पे। देखिए न्यूट्रल पे लगा दीजिए या फेस पे है, कोई भी है। देख सकते हो 0.5 एम्पियर ले रहा है, मतलब एकदम सही है। कितना लेना चाहिए, जितना उसके बॉडी पे लिखा है उतना या उससे कम। अगर उससे ज़्यादा लेता है तो प्रॉब्लम, उससे कम देगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कितना भी कम ले, उससे नहीं मतलब है। तो फिलहाल 0.5 दे रहा है तो एकदम सही है, आधा एम्पियर ले रहा है। तो इसको बंद करिए, इसको निकाल दीजिएगा। अब चलिए चेक करने का तरीका भी थोड़ा सा बता देते, फिर आप लोग वारी करिएगा ना। बता दें रहने दें, चेक करने का तरीका भी थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए हम बारी बारी सब कंटिन्यूटी से चेक करते हैं। अब यहाँ पे सप्लाई निकाल दी गई है, देख सकते हैं ये इधर आ गया है। और हम सबसे पहले चेक करेंगे अपने रिले और OLP को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना रिले है और ये है OLP। और इसको चेक करने के लिए ये पकड़िएगा, कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे, जहाँ पे ये आवाज़ करता है, साउंड करता है। देखिए कर रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिले OLP को चेक करते हैं। तो OLP का 2 पॉइंट, एक होल है एक और एक है पोल पॉइंट। तो यहाँ पे एक रखेंगे और एक होल पे रखेंगे। तो ये बताना चाहिए, अगर बता रहा है तो OLP सही है, नहीं बता तो OLP खराब। बता रहा ना, तो ये 100% सही है। ऐड करते हैं, रिले है तो रिले के दोनों होलों में इसको इस तरीके से डाल देते हैं इसको, प्रोब को। और अगर ये बताता तो ठीक, नहीं बताता तो खराब। बता रहा है ना, सही है। भले ही आवाज़ दे ना दे उससे मतलब नहीं, उसमें रेजिस्टेंस होता है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए आवाज़ नहीं देता है। तो फिलहाल अगर कुछ भी बता रहा है, लिख रहा है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूटी दे रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये रिले भी सही है। ये थर्मोस्टेट दोनों चेक कर लिए। कंप्रेसर चेक करना है तो थोड़ा सा साइड लेके दिखाइएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पॉइंट हैं टर्मिनल, तीनों पे बताना चाहिए। अगर बता रहा है तो ठीक, नहीं बता रहा तो खराब। चेक करते हैं, देखिए बता रहा ना, इसमें चेक कर लेते हैं, बता रहा है, इसमें चेक करते हैं, बता रहा है, मतलब कि बाइंडिंग ठीक है। लेकिन इतना ही ठीक पे पूरा ठीक नहीं मान लेंगे ना, हो सकता है जाम हो। तो हम क्या करेंगे, इसको चला लेंगे। एक बार कंप्रेसर का फिर से बता दें। तो देखिए अगर कंप्रेसर को चेक करना है आपको, तो ये 3 पॉइंट निकले हुई रनिंग कॉमन स्टार्टिंग की, तो उस पर हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। बता रहा है ना, तीनों पे बताना चाहिए। अगर तीनों पे से किसी एक पे नहीं बताता, या तीनों पे नहीं बताता, या 2 पे नहीं बताता, मतलब कि ख़राब है। अगर सब पे बता रहे तो बाइंडिंग ठीक है, लेकिन इसको चला के भी चेक करेंगे। और चलाने पर अगर ये चल रहा है और एम्पियर भी ठीक रहा है, ले रहा है, तब जाके 100% सही मानेंगे। या हो सकता है कि बाइंडिंग तो सही है लेकिन ये कंप्रेसर जाम हो गया हो, तब भी ख़राब मानेंगे। तो फिलहाल चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉमन पे दे देते हैं फेस या न्यूट्रल, को एक दे देंगे और फेस दे देंगे रनिंग पे। उसके बाद क्या करेंगे, सप्लाई देते हैं, इसको 60 मारेंगे इस तरीके से रनिंग और स्टार्टिंग पे, तो ये चालू हो जाएगा। चालू करके दिखा दे एक बार, चलिए चालू कर देते हैं डायरेक्ट। शॉर्टिंग भी चेक कर लेंगे। हो सकता है कभी कभी जब करंट आता है बॉडी पे, तो हो सकता है कंप्रेसर ही शॉर्ट हो। शॉर्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम लोग लगा देंगे किसी ऐसी जगह जहाँ पे ये बता रहा ना। अब एक हटाएंगे और उसके टर्मिनल पे रख देंगे। देखिए कहीं पे भी नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये शॉर्ट नहीं है। अगर ये बता देता तो मतलब ये कंप्रेसर खराब हो चुका है, अब इसको बदलना ही पड़ेगा। थर्मोस्टेट का चेक कर लेते हैं, फिर इसको चलाएंगे लास्ट में। चलिए, ये कैलकुलेट भी बिल्कुल सही करना चाहिए। हाँ, कैलकुलेट भी सही करना चाहिए, तब और अच्छा रहेगा। नहीं करा, चलिए। तो ये थर्मोस्टेट 2 पॉइंटें हैं, इस पर हम लगाएंगे, एक पॉइंट पे यहाँ पे और एक दूसरे पॉइंट पे। तो ये बताना चाहिए। चलिए, बता रहा है, सही है, बता रहा ना, इसका मतलब ठीक है। तो इसके बाद बंद करके भी देखेंगे कि बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बंद भी होना चाहिए। चलिए दीजिए, बंद करते हैं इससे। तो बंद करते हैं ना इससे। ये देखिए बंद हो चुका है। और अब ये नहीं बताना चाहिए, मतलब बंद पे बंद बताना चाहिए और चालू पे चालू, तो ठीक है। नहीं बता रहा ना, तो इसका मतलब है कि ये कंप्रेसर, ये हमारा जो थर्मोस्टेट है ये सही है। दूसरी चीज़, अब इसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि ये कूलिंग को कंट्रोल करे, क्योंकि वो तो चेक किए नहीं, बस को ऑन ऑफ चेक किए है ना। तो कस्टमर खुद बता देता है कि थर्मोस्टेट ही ख़राब है। वो कैसे कहेगा, वो कहेगा कि देखिए हमारी जो फ्रिज है वो बहुत ज़्यादा ठंडा कर रही है, हमें देखना ये पूछ जहाँ लगनी चाहिए वहाँ लगी है कि नहीं, मतलब ऑपरेटर से टच है कि नहीं। अगर टच है उसके बाद भी कूलिंग बहुत ज़्यादा कर रही है, इसका मतलब यही है कि जो कूलिंग कंट्रोल कर रहा है वही ख़राब है। सिंपल इसको निकालेंगे, नया लगा देंगे, बस इसको, ये हो गया।
और डोर स्विच चेक कर लेते हैं। ये देखिए डोर स्विच है। याद रखिएगा तारों को हटा के चेक करना होता है, वरना फिर ये सीरीज में घूम के आ जाएगा, ख़राब रहेगा तब भी बताएगा सही है। एक तार को भी हटा देंगे तो काम चल जाएगा आपको। तो एक हटा दें, एक है। तो ये देखिए बता रहा है। डोर स्विच दाबिएगा, अभी बंद हो जाना चाहिए, दाबिए। देखिए बंद हो गया, छोड़िए, चालू हो गया, मतलब काम कर रहा है ना। बंद चालू कर रहा है मतलब कि डोर स्विच भी सही है। तो इस तरीके से चेक करते हैं। दूसरी चीज़, इसको डायरेक्ट चलाते हैं तो डायरेक्ट चलाने के लिए हमारे पास केबल दीजिएगा अपना। मेन केबल कहाँ गया? एक थिम्बल वाला वायर निकालिएगा किसी में से, सिंगल थिम्बल निकालिए। तो देखिए एक कहाँ डालेंगे? रनिंग पे। रनिंग कौन है? राइट वाले में। आपको चेक कर लेना है, मीटर से चेक कर लीजिएगा, जब ना पता चले तो किसी से भी हो जाएगा, चलिए रहने दीजिए। और एक कॉमन पे दे देंगे। तो मतलब एक सप्लाई कहाँ दिए हैं? रनिंग एक कॉमन पे दे दिए। फिलहाल हम इसको इसी में जोड़ देते हैं, ये वाला इसमें जोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पे सप्लाई आएगी और सीधा सप्लाई बढ़ जाएगी ऊपर। एक रनिंग पे एक कॉमन पे दे करके रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में शार्ट करना ही चालू हो जाएगा। मतलब ये ऊपर वाला कॉमन है, राइट वाला रनिंग है। यहाँ पे हमने सप्लाई 220 वोल्टेज देनी है। न्यूट्रल ऊपर करिए, न्यूट्रल नीचे करिए, उससे मतलब नहीं है। 220 वोल्टेज सप्लाई देनी है और रनिंग और स्टार्टिंग को ऐसे स्टार्ट करेंगे, ये चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखाएंगे आपको, जब तक आप स्टार्ट इसको नहीं करेंगे तब तक ये एम्पियर बहुत ज़्यादा लेगा। देखिएगा अभी एम्पियर पे कर देते हैं, इसको दिखाइएगा। ये देखिए बस इसको दिखाइएगा। देखिए ये एम्पियर पे सेट कर चुके हैं और यहाँ पे आप इसको स्टार्ट करेंगे जैसे ही, तो ये एम्पियर बहुत ज़्यादा लेगा। लेकिन याद रहे यहाँ पे बहुत सावधानी से करना है। अगर ये दोनों शार्ट हो गए आपस में सप्लाई, तो ये शार्ट हो जाएगा तुरंत, मतलब कि दिक्कत हो जाएगी। कंप्रेसर तो ख़राब नहीं होगा लेकिन प्रॉब्लम कर देगा। तो हमें क्या करना है, इसको लगा के रखना, जैसे ही जब सप्लाई जाएगी तो यहाँ पे शार्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं, चालू करिए। सप्लाई भी इसको दिखाइएगा, थोड़ा सा ऊपर से दिखाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। लगाएं सर? हाँ चलिए, यहाँ पे देखिए एम्पियर भी बढ़ने वाला है। लगाइए, स्टार्ट करिए। एम्पियर देखिए कितना बढ़ गया, 4-6। चालू करें, 60 मारते हैं, समझ में आ गया। जब तक 60 मारेंगे तब तक वो चलेगा नहीं। तो रिले क्या करता है? यही करता है रिले कि 60 मारता है, 60 मार के हट जाता है। एकदम सही हो गया ना। इसलिए वो ओवरलोड ले रहा था क्योंकि स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, और अगर OLP लगी रहती तो क्या करता? कट कर देता। स्टार्टिंग ना छोटा स्टार्टिंग को छोड़ देंगे। स्टार्टिंग काम सिर्फ क्या होता है? स्टार्ट करना। रनिंग का काम होता है लगातार रन कराना। तो हम स्टार्ट करा दें हटा के ना, अब हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0.56 एम्पियर ले रहा है। रनिंग पॉइंट दोनों सट के हटना चाहिए। रनिंग पकड़ते, स्टार्टिंग पकड़ते तो नहीं चालू होगा, तो चालू ही नहीं होगा, फिर नहीं चालू होगा। हाँ न्यूट्रल से अगर टच हो गया फेस तो क्या होगा? 60 हो जाएगा तुरंत। सही बता रहा हूँ, दोनों बहुत नहीं पता है। तो कंप्रेसर देखिए, ध्यान रखिएगा, कंप्रेसर को इस तरीके से चलाना है। लास्ट में चल गया, एम्पियर भी सही ले रहा है, जितना बॉडी पे लिखा है उससे कम, तो 100% कंप्रेसर आपका सही है। अब जो प्रॉब्लम हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल कोई पीछे से ही हो रहा है। कंप्रेसर का प्रॉब्लम ही छोड़ दीजिए, कंप्रेसर ख़राब होगा। लेकिन अगर चल जाता है और एम्पियर ज़्यादा लेता है तब भी कंप्रेसर ख़राब है, क्योंकि वो ऐसे डायरेक्ट तो चल रहा है लेकिन रिले OLP पे नहीं चल पाएगा। तो OLP ज़्यादा लोड पड़ेगा तो OLP कट कर देगी। तो ये इस तरीके से चेक करते हैं कंप्रेसर सही है या नहीं सही है। 0.5 एम्पियर ले रहा है, देखिए 0.5 एम्पियर ले रहा है। 6 एम्पियर 5 एम्पियर पॉइंट में ले रहा है, मतलब फर्स्ट क्लास चल रहा है, फेंक रहा है, खींच रहा है। अभी गैस डाल देंगे तो ये एम्पियर भी बिल्कुल थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लोड पे बढ़ता है, लोड पे थोड़ा बहुत बढ़ता है। हाँ निकाल दीजिए, सप्लाई बंद करिए। चलिए हो गया। इस तरीके से टेस्ट करते हैं, इस तरीके से हम लोग टेस्ट करते हैं कंप्रेसर को और फिर सारे इलेक्ट्रिकल पार्टों को कि ये सही है या ख़राब है। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए।